हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे बेस्ट 5 केमिकल स्टॉक्स हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनकी जो आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो जब आप इन स्टॉक्स में रिटर्न करेंगे तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लें, या फिर आप अपनी थोड़ी सी कुछ रिसर्च जरूर कर लें इन स्टॉक्स के ऊपर, ताकि आने वाले टाइम पे आपको पता लग सके कि आपको जो अच्छी इनके ऊपर रिटर्न मिलने वाली है या नहीं। लेकिन अभी तक का जो इनका रिकॉर्ड है या इनका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। और इसके अलावा इनके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं या इसके अलावा जो भी इनके पास ऑर्डर है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें केमिकल स्टॉक्स में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि पिछले कुछ सालों से जो इंडियन केमिकल सिस्टम है वो उसने बहुत ज़्यादा गेन किया है ग्लोबल मार्केट में। तो हमारे जो केमिकल्स बन रहे हैं वो ज़्यादातर फॉरेन्स में भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी इस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो इंडियन केमिकल सेक्टर है ये डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अब देखिए एग्रीकल्चर में जब भी हमें कोई एग्रीकल्चर के लिए कोई खाद चाहिए या कोई स्प्रे चाहिए तो वो केमिकल है। फार्मास्यूटिकल के लिए कोई दवाई चाहिए या इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, उसके लिए केमिकल की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग के लिए अगर आपके पास कोई फूड है जिनको आपने फ्रीजर करके रखना है तो उनके लिए भी कुछ केमिकल्स हैं वो यूज़ होते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं जो जो इंडिया में बनते हैं और जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बाहरले देशों में होता है। तो इसलिए हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री है वो डे बाय डे ग्रो कर रही है। इसके अलावा जैसे पावर क्राइसिस आया था, या ऑपरेशनल कॉस्ट्स होती हैं उसकी, या राइजिंग जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो चाइना की कंपनी है वो बंद हो रही हैं। चाइना में क्यों है? क्योंकि उनको वहाँ पर पावर क्राइसिस आने लग गया है, वहाँ पर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से जो चाइना में ये प्रॉब्लम आ रही थी उसका बेनिफिट अब इंडिया में जो केमिकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको मिल रहा है। और चाइना और इंडिया के केमिकल्स में ये फ़र्क है कि चाइना में जो मात्रा होती थी केमिकल्स की वो ज़्यादा होती थी, लेकिन इंडिया में एक लिमिटेड मात्रा में काम किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा केमिकल्स हैं वो ज़्यादा देशों में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इससे हमें काफ़ी सारा बेनिफिट भी हो रहा है। और इसके अलावा क्या है, जो हमारा इंडिया है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हमारा एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। इसमें क्या है कि हमारी जो 8th पोजीशन है हम इंपोर्ट करने में, यानी कि हम बाहर से भी केमिकल्स मंगवाते हैं, और 14th पूरे वर्ल्ड में 14th पोजीशन पे हम है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं केमिकल्स। तो इसके अलावा जो हम दुनिया के सबसे ज़्यादा 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के, क्योंकि देखिए आपको भी पता है हमारे यहाँ पे खेती बहुत होती है। तो खेती होने के साथ साथ हमारे उनको, क्योंकि आजकल फर्टिलाइजर के कारण हमें जो केमिकल्स है वो काफ़ी उनकी ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये जो केमिकल्स प्रोडक्ट हैं ये हमारे इंडिया से काफ़ी तक बाहर जाते हैं, और जो कि वो अपने जो वहाँ पर खेती होती है उनके लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारा जो इंडिया है ये डे बाय डे केमिकल सेक्टर में काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज है। आरती इंडस्ट्री हमारा एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जिसमें एक स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल के लिए स्पेशल है, जो वो केमिकल्स बनते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और ये जो इनके द्वारा जो केमिकल्स बनाए जाते हैं उनको डाउन स्ट्रीट मैन्युफैक्चर कहा जाता है, जो कि फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल और पॉलीमर्स के लिए यूज होते हैं। देखिए फार्मास्यूटिकल हमेशा चलेगा, फार्मा दवाइयाँ चलेगी, एग्रीकल्चर चलता रहेगा, पॉलीमर्स, रील्स, टेक्सटाइल्स, ये चीज़ें चलती रहेंगी, तो उसमें केमिकल्स यूज होते रहेंगे। तो ये कंपनी इन चीज़ों में डील करती है। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज और दीपक फर्टिलाइजर, जो कि दोनों ही बहुत बड़ी कंपनी, इन्होंने अब जॉइन हैंड किया है, एक स्पेशल नाइट्रिक एसिड बनाएंगे जिसकी ये सप्लाई डील करेंगे, जो कि 8,000 करोड़ की है। तो इस चीज़ का भी इन दोनों कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा जो आरती इंडस्ट्रीज है इनकी जो मेन डील्स है वो 2 डिवीजन में होती है, केमिकल और फार्मास्यूटिकल। इसी में इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो इनमें ही आता है। बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल की मार्केट कैप 24,249 करोड़ की है, जो कि लार्ज कैप है। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, इसके ऊपर कोई डेट नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी है, 30% के लगभग है। प्रमोटर होल्डिंग भी 45% के अराउंड है। डिविडेंड भी ठीक ठाक है, इसका कुछ खास डिविडेंड नहीं है। प्लेज बिल्कुल भी नहीं है। प्लेज का मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे शेयर अगर क्या कंपनी ने गिरवी रखे हुए हैं, नहीं, इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखे हुए हैं। और इनका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो 1226 करोड़ का था, तो जो कि अच्छा माना जा रहा है। और जो भी इसका शेयर प्राइस चल रहा है वो 670 के अराउंड चल रहा है। बात करें इसके प्रो एंड कॉन्स की, तो प्रो में ये है कि जो इसके जो डे बाय डे सॉरी जो क्वार्टर्स आते जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी अच्छी गुड प्रॉफिट ग्रोथ की है, 32.9 CAGR, जो कि लास्ट 5 ईयर्स में जो इन्होंने इनको रिटर्न दिया वो काफ़ी अच्छी दी है। कॉन्स में ये है कि इनकी जो टैक्स रेट है वो थोड़े कम हुए हैं, और जो कंपनी माइट कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, जो इंटरेस्ट आता है इनको, तो उनको भी ये थोड़ा अपने उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाने में या अगले जो प्लांट्स हैं उनमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़े से इसके कौन है, बट
अदरवाइज कंपनी इज बेस्ट। सो इसके अलावा जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी कुछ डिक्रीज हुई है, 4.13% हुई है पिछले लास्ट 3 ईयर्स में। तो ये एक थोड़ा सोचने का हो सकता है, लेकिन ऐसे फिलहाल के लिए अभी इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि कंपनी में ग्रोथ ना हो। तो इसके अलावा जो अगली कंपनी है वे, ये जो ऐसी कंपनी है पीडियालाइट इंडस्ट्री, ये आपके घर घर में बैठी है। कैसे बैठी है देखिए, ये डोमिनेंट प्लेयर है आपका और स्ट्रॉन्ग मार्केट इसकी है, इवन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसका जो केमिकल्स हैं, ये जब आप अगली पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों इतना ज़्यादा फेमस इंडस्ट्रीज़ है। अब देखिए फेविकोल, जो आपके घर जब आप कोई लकड़ का काम कराते हैं फेविकोल यूज़ होती है। फेविस्टिक आप घर में हमेशा पड़ी रहती है, हम जो प्लास्टिक जोड़ते हैं। फेविस्टिक जो आप पेपर को जोड़ते हैं। डॉक्टर फिक्सिट जब आप लेंटर डलवाते हैं तो उसमें डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ होता है। ये टॉप ब्रांड्स हैं। तो अगर आपको भी पता है फेविकोल चलती रहेगी, फेविक्विक चलती रहेगी, फेविस्टिक चलती रहेगी, डॉक्टर डिक्सिट चलते रहेगा, तो ये कंपनी कहाँ लॉस लेगी? बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं कि कंपनी में कुछ ऐसा इंटरनल फैक्टर हो जाए, कुछ हो, लेकिन परफेक्ट कंपनी है ये। अगर आप इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। इसके अलावा ये 50% जो रेवेन्यू अपने एडेंसिव सेगमेंट से करती है, यानी कि फेविकोल, फेविक्विक, फेविस्टिक, डॉक्टर डिक्सिट से, ये 50% तो इसका जो रेवेन्यू सिर्फ यहीं से आया था। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी बढ़िया है। इसके अलावा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक है, गुड इकोनॉमिक मोट है इनका। तो मतलब एक अच्छे लेवल पे है। आप इनको अगर डिप पे भी बाई करते नहीं तो आपके लिए आज जो फ्यूचर है ये आपका काफ़ी अच्छा सिक्योर कर सकती है। तो चलिए इसके फाइनेंशियल के ऊपर बात कर लेते हैं। 1,35,382 करोड़ लार्ज क्या कंपनी है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है, 20% आपको दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 70% है। डिविडेंड भी आपको थोड़ा बहुत दे रही है। प्लेज बिल्कुल जीरो है। और 1299 करोड़ का इसको लास्ट ईयर प्रॉफिट भी हुआ है। शेयर प्राइस अभी 2662 चल रहा है। तो आप इसमें धीरे धीरे जो इन्वेस्टमेंट है, 1 या 2 शेयर 1 महीने के या ऐसे करके आप कर सकते हैं, आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बात करें इसके प्रो एंड कॉन्स की, प्रो में ये कंपनी है जो मेंटेनिंग अपनी जो हेल्थ है, वो डिविडेंड अब इसने देना स्टार्ट कर दिया है, तो जिसका आपको बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जो इनके पास काफ़ी अच्छे क्वांटिटीज़ में ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, क्योंकि चाइना में इशू की वजह से अब जो ऑर्डर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं, तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है। कौन से है कि जो इसकी बुक वैल्यू है ये उससे 20.5 टाइम्स ज़्यादा काम कर रहा है। हालांकि इसका कोई इशू नहीं होता, जो बुक वैल्यू होती है उससे अगर शेयर ज़्यादा भी अगर ट्रेड कर रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अगले की, तो एसआरएफ केमिकल्स के बारे में आपने सुना होगा। ये जो है ये स्पेशल केमिकल्स बनाते हैं जो कि काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं, और इसका 45% सिर्फ इसका केमिकल सेगमेंट से ही आता है। इसके अलावा ये जो क्या करते हैं, ये टेक्सटाइल्स में टायर कोड्स होते हैं जो फैब्रिक के, उसमें बोलते हैं बेल्टिंग फैब्रिक्स में, कोटेड फैब्रिक्स, लेमिनेटेड फैब्रिक, इंडस्ट्रियल yarns जो होती हैं, स्पेशलिटी केमिकल, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक। अब देखिए ये चीज़ें तो हर एक जगह यूज होंगी। टेक्सटाइल कहाँ नहीं होता, टायर्स कहाँ नहीं होते, बेल्टिंग कहाँ नहीं होती, इंडस्ट्रियल yarns कहाँ नहीं होते, स्पेशलिटी केमिकल चलते रहेंगे। अब जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक होती है वो तो है ही है, पैकेजिंग फर्म, ये तो चीज़ें चलती ही रहेंगी, लाइफ टाइम चलती रहेंगी, ये कभी बंद नहीं होने वाली हैं। तो इसलिए ये केमिकल जो कंपनी काफ़ी अच्छे केमिकल्स बना रही है, जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इसके जो मेन जो प्लांट्स है वो उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में है, और इसके अलावा इनके जो ग्लोबल में थाईलैंड और साउथ अफ्रीका में भी इसके प्लांट है, तो काफ़ी अच्छा ग्लोबल वर्क में भी काम कर रही है। इसके अलावा इसके काफ़ी सारे ब्रांड है, डायलम, पेटलर, ओपलर, फ्लोरॉन, टफबैट, शक्ति। तो ये जो ब्रांड है ये बेसिकली हमारे सामने नहीं आते। ये वो ब्रांड होते हैं जैसे टायर्स में अगर कोई चीज़ खराब होगी, फैब्रिक्स के लिए जरूरत है, तो ये कंपनीज हैं जो ये प्रोडक्ट हैं जो उनमें यूज़ होते हैं। तो ये हर एक तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें काम कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छा, इसमें भी रिटर्न मिलने की काफ़ी अच्छा जो प्रोसेस है वो है, और काफ़ी अच्छा मतलब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें इसके फाइनेंशियल कंडीशन की, तो मार्केट कैप 66,600 करोड़ के जो लार्ज कैप है। इसके अलावा डेब्ट टू इक्विटी ना बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी है, 25%। प्रमोटर होल्डिंग भी मोर देन 50% है, काफ़ी अच्छा साइन है। डिविडेंड भी आपको धीरे धीरे दे रही है। ये प्लेज परसेंटेज बिल्कुल जीरो है। 2200 करोड़ का लास्ट ईयर इसको प्रॉफिट हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। शेयर प्राइस आपका 2240 के अराउंड चल रहा है, तो आप इसमें भी सिप लगा सकते हैं धीरे धीरे, एक आधा शेयर 1 महीने में, जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उसके अकॉर्डिंगली आप इसको खरीद सकते हैं। बात करें प्रो एंड कॉन्स की, तो प्रो में कंपनी काफ़ी अच्छा जो क्वार्टर्स है वैसे भी इसके अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और इसके अलावा इनका जो काम है काफ़ी अच्छा स्मूथली चल रहा है। और कंपनी ने जो अब देखिए जो प्रॉफिट ऑफ कोर्स इसका बढ़ेगा अगर इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अगर इनके पास ऑर्डर आ रहा है, तो इनका जो प्रॉफिट है वो 30% लगभग बढ़ चुका है ओवर लास्ट 5 ईयर्स के कंपैरिजन। तो ये भी काफ़ी अच्छा
इसका प्रो है। इसके अलावा कंपनी को मैं वही है कि कई बार क्या होता है कि जब कंपनी में इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाती है तो उसको ये थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। हालांकि ये जो यूज़ होता है ये कंपनी के बेनिफिट के लिए होता है, तो हम इसको छोटा सा कौन मान सकते हैं। इसके अलावा बात करें दीपक नाइट्राइट लिमिटेड की, तो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ये किसमें एग्रोकेमिकल्स में काम करती है, क्लोरेंट यानी कि कलर्स में काम करती है, रबड़ में, फार्मास्यूटिकल्स में, स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स, हर एक जगह ये है रबड़। देखिए रबड़ नहीं खत्म होगी, कलर कभी नहीं खत्म होगी, एग्रोकेमिकल कभी नहीं खत्म होगा, फार्मास्यूटिकल कभी नहीं खत्म होगा। तो ये जो दीपक नाइट्राइट है ये हमेशा उनमें काम करती रहेगी, तो इसका हमें बेनिफिट मिलता रहेगा। और इसके अलावा ये जो है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता रहता है। और इसके अलावा ये जो नई प्रोडक्ट्स बना रही है कैंपल सेक्टर के लिए, जिनका काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रोथ के लिए, तो ये भी हमारे लिए एक बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की, तो फाइनेंशियल कंडीशन में 28,726 का लार्ज कैप है, डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल ही जीरो है ऑलमोस्ट। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए लगभग 38% के अराउंड हमें इक्विटी के ऊपर रिटर्न मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग भी लगभग 46% है, डिविडेंड भी ठीक ठाक मिल रहा है, प्लेज परसेंटेज जीरो है। और इसका जो शेयर है लगभग इसका जो प्रॉफिट है 919 करोड़ रुपया लास्ट टाइम हुआ, तो 2105 रुपये का शेयर है, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके प्रो एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रो ये है कि इन्होंने अपना जो डेप्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है और ये डेप्ट फ्री हो चुकी है। इसके अलावा इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ, अब देखिए पिछले सालों से 87.5% मोर 5% 5 ईयर्स के कंपैरिजन इसने ज़्यादा दिया है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से कितना अच्छा इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो रहे हैं और उनकी जो इनकम है काफ़ी अच्छी जनरेट हो रही है। और कंपनी ने पिछले लास्ट 3 में जो इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर 40% मोर जो इन्होंने रिटर्न है वो भी दे दिया, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है। कौन से ही है कि इसका जो बुक वैल्यू से जो स्टॉक है वो ऊपर थोड़ा काम कर रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात करें टाटा केमिकल लिमिटेड की, टाटा केमिकल लिमिटेड है जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है, जो कि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका और एशिया में हर एक जगह आपको पता टाटा इंडस्ट्री के हर एक जगह पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा थर्ड सोडा जो होता है उसके ऊपर एक जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड की, जिसमें जो सोडा है उसका यूज़ किया जाता है। और ये सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वैक्यूम जो आइसोलेटेड सॉल्ट होता है, आपको पता टाटा नमक हो गया, ये भी इनके अपने ब्रांड होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं ये इस सॉल्ट में भी हैं। इसके अलावा ये टॉप 10% जो बिजनेस है कंज्यूमर ब्रांड्स और जो ऑल ओवर इंडिया आते हैं वो टाटा केमिकल्स के ही हैं। लाइक टाटा के कितने केमिकल्स हैं, सॉरी टाटा के कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सभी प्रोडक्ट में से 10% जो बिजनेस ग्रोथ है वो सिर्फ टाटा केमिकल से ही आती है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं ये कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना अच्छा है। बात करें फाइनेंशियल कंडीशन की, तो इसकी मार्केट कैप 26,405 करोड़ है, लार्ज कैप है, डेब्ट टू इक्विटी 0.33 है, ना बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी कम है, 8% के अराउंड है, प्रमोटर होल्डिंग 38% है। डिविडेंड आपको ठीक ठाक मिल रहा है क्योंकि ये टाटा की कंपनीज मोस्टली डिविडेंड देती हैं। तो प्लेज बिल्कुल जीरो है, लास्ट ईयर का 2000 करोड़ के अराउंड इनका प्रॉफिट था और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इसका 1036 चल रहा है। बात करें प्रो एंड कॉन्स की, तो प्रो में अगला जो क्वार्टर है इसका काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि अपना जो डिविडेंड है डिविडेंड और भी ज़्यादा पे आउट करने पे बिलीव कर रही है, तो इसकी वजह से इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज में आ रहा है। कॉन्स की बात करें तो इनकी जो सेल्स ग्रोथ है थोड़ी कम हुई है पिछले 4 सालों की, हालांकि सिर्फ 4% ही कम हुई थी जिससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक कौन है ये। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से बेस्ट केमिकल स्टॉक्स हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनको आप सिप के थ्रू भी धीरे 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 इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।